जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब तो बचा लो, इतनी गर्मी सहन नहीं हो रही है। अब तो कोई तो रोक लो, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में बच्चे फेड ऑफ होकर गिर रहे हैं, रास्ते जाते जाते बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। इवन जब इंसान बाइक की गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो जा रही है, इंजन गर्म हो जा रही है, इंसान गर्म हो जा रहा है। लग रहा है कि बॉयलर चिकन कैसा होता है, जब चिकन को बॉयल किया जाता है वैसी स्थिति हो गई है। एक भूसे वाले रूम में अगर रख दो और उसको छोड़ दिया जाए, कैसे आम पकता है, इंसान भी ऐसे ही पके जा रहा है, पके जा रहा है, पके जा रहा है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। एक समय की बात है जब कृष्ण अपने शरीर को त्याग दिए थे, या कृष्ण जब चले गए थे, तब पता है क्या हुआ था? पूरी तरह से वहाँ लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे, मर रहे थे, पागल हो रहा था लोग। आज लगता है वधिवंशियों वाला वो टाइम फिर से रिपीट होने वाला है। आज भी लोग पागल हो रहे हैं, गर्मी से समझ में नहीं आ रहे हैं। जो कपड़े अच्छे अच्छे पहनते थे आज वो बनियान पे नज़र आ रहे हैं। लोग रोड पे ऐसे ही टहल रहे हैं, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घंटों सोए रहते थे, घर में नींद आएगी तब ना सोएंगे, करेंगे क्या? बड़े लोगों की तो बात अलग ही है, वो तो किसी तरह से अपने आप को एसी कूलर में मेंटेन कर ले रहे हैं। लेकिन गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ? पूरी तरह से हर जगह के लोग, चाहे वो भारत के कोई कोई कोने से क्यों ना हो, किसी भी राज्य से क्यों ना हो, इवन तक किसी भी देश का क्यों ना हो, हर तरफ तबाही का मंजर है। हर तरफ से लोग कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति में है, मरने की स्थिति में है और बॉयल होने की स्थिति में है। टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, आज से 2 साल पहले जब 2022 में जब टेम्परेचर राइज किया था, तो अपनी पूरी साल में ऐसा कहा जाता है कि 122 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। लेकिन 2023 में जब उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ी तो लोग सोचना ही शुरू कर दिए, तो पता नहीं हज़ारों साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लेकिन 2024 जनवरी से लेकर करके फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक, ये मई तक का जो सीज़न चल रहा, हॉटेस्ट सीजन हो गया है। अभी 47 डिग्री से 55 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए, क्या करें, कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। और पूरे ही इंडिया नहीं, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सब जगह टेम्परेचर का भूकंप दिखने को मिल रहा है। यहाँ तक फिलीपाइंस में सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर हो गया, हीट इंडेक्स हो गया 53 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहाँ पर लोग पक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए, क्या जाए। हर जगह रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं। WHO ने यहाँ तक के कह दिया है कि अब पूरी तरह से लोग जलमग्न हो जाएंगे, पता नहीं ग्लेशियर्स पिघल जाएंगी। बहुत सारी बातें हो रही है और कई सारे लोग कहीं ना कहीं बहाना बना रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इमिशंस, कार्बन की इमिशंस हो रही है, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जल रहे हैं। आज 2 महीने पहले की बात है, जिस तरह से गेहूं की कटाई हुई थी, गेहूं की कटाई खेत में ही जल गई। गर्मी गर्मी गर्मी, हॉटेस्ट डे। ऐसे ऐसे गरीब लोग जाए कहाँ? गरीब लोग को तो अन्न भी नसीब नहीं हो रहा, अन्न खेत में काटते हैं और जल जाती है। ऐसी स्थिति हो गई है। लोग क्या करें भाई, किस तरह से जिए, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लग रहा है कि इसी साल का लगता है कि कलयुग आ गया है। अब हम ऐसे ही कब चले जाएंगे, कब तक रहेंगे, हमें तो पता भी नहीं चल पाता। और ख़ास करके जो गरीबी और अमीरी का जो फासला है, तो गरीब लोग को तो समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना है। उनको तो गरीब से को लोग ऐसे ही तप के मर जाएंगे। अमीर कुछ दिन तक अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी है, इतने सारे उनके पास उपकरण है, गर्म ठंडा मशीन करने वाला सब कुछ है। लेकिन जो गरीब के पास नहीं है तो मरेंगे। लेकिन वो भी मरेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मरेंगे नहीं, वो थोड़ा लेट से मरेंगे। क्योंकि जब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे आप कितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, सब कुछ तबाह हो जाएगा। झारखंड में जंगल जल रही है, कई जगह अमेजन की जंगल जल रही है। ऐसे गर्मी से हर जगह त्राही त्राही मांस लोग हो रहे हैं। या नॉर्थ इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, हर जगह अब तो नॉर्थ इंडिया में भी टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास हो गया है, क्रॉस करने वाला है। पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इस सारा असर केवल इंसान पे नहीं पड़ रहा है, जानवरों पर भी पड़ रहा है। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो, कहीं ना कहीं वो सारे पागल हो रहे हैं। रुकना नहीं चाहता। मैं अपने घर में जो छोटे से रैबिट्स पालते हैं,
उनको मैंने देखा कि किस तरह से इधर उधर भाग रही है, कभी इस रूम से कभी उस रूम से। अगर फैन ऑफ कर देते तो उस रूम से उस रूम में भाग जाती है, कभी उधर फैन ऑफ हो जाता है तो उस रूम से उस रूम में भाग जाती है। ऐसी स्थिति हो गई भैया, ऐसे ही समझना पड़ेगा। और इसी तरह से हर जानवर की ऐसी स्थिति हो गई है। ये सीरियस बात है, मजाक में नहीं ले रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्या है, आप तो भाषण दे रहे हो, अब कुछ अच्छा, आपके घर में तो सब कुछ फ्रिज कूलर टीवी सब कुछ लगा हुआ है, आप तो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन मरेंगे हम भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास सुविधा नहीं है तो आप जी गए और हम बच गए। सबको जाना है, सबको जाना है। क्या भूकंप आता है तो कहते हैं कि आप अमीर हैं? क्या सुनामी आता है तो कहते हैं आप अमीर हैं? क्या कोरोना आया था तो कह रहे थे आप अमीर हैं? सबको ले गया ना भाई। उसी तरह से ये जो हॉटेस्ट का जो सीजन चल रहा, हॉट कंडीशंस चल रहा, वेदर्स ऐसा बन जा रहा दिन पे दिन जिस तरह से हॉटेस्ट लेवल का बढ़ रहा है, उस तरह से लगता है पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। और जैसे जैसे एक कहावत आपने सुना होगा, आप एसी को या कूलर होता है घर में, फ्रीजर होता है, जब फ्रीजर को डिफ्यूज करते हैं, जब उसके जब पानी से निकालते हैं तो देखते हैं पूरे आसपास एरिया में पानी भर जाता है, यानी किचन वाला एरिया में पानी भर जाता है, आसपास में आंगन में निकल करके जो फ्रीजर का पानी आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फ्रीजर की स्थिति पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ऐसे ही पूरी तरह से जब ग्लेशियर्स वाला पिघलेंगे तो पूरी पहले धरती जलमग्न हो जाएगी और सब लोग डूब के मर जाएंगे, और उसके बाद फिर से पूरी तरह से उड़ान हो जाएगा, बेजान हो जाएगा और सब तरह से सूख जाएगी। क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपको पता है कि जो सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता था, और जो लोग जानते हैं अभी सहारा डेजर्ट मरुस्थल से, नाम हम लोग जीके में याद करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक याद कर रहे हैं कि डेजर्ट मरुस्थल में सहारा का नाम आता है। क्या आपको पता है कि सहारा मरुस्थल की पहले की क्या स्थिति थी, आज से कई साल पहले की क्या स्थिति थी? वो एक जंगल हुआ करता था, बहुत अच्छा वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हुआ करता था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना भाई। सहारे कुछ ऐसे ही चले जाएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और यहाँ तक कि कई सारी प्रजातियाँ क्लाइमेट की वजह से अपने आप जल भुन करके ख़त्म हो जा रही, पता भी नहीं चल पा रहा है हमें। तो हम तो बस जो नज़रों से देखते हैं वही मानते नहीं प्रजाति है। ऐसे तो हिंदू देवी देवताओं का जो मानना है, या हम हिंदुओं में मानना है कि कितनी सारी योनियाँ हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, 84 लाख योनियों की बात की गई है। हमें पता भी नहीं है कि कौन सी योनियाँ जिंदा है कौन सा नहीं है। ऐसे में कितनी सारी योनियाँ ऐसे ही ख़त्म हो रही है, पता भी नहीं चल रहे, विलुप्त होते जा रहे हैं। और उसका सीता जागता एग्जाम्पल्स जर्मनी ने अपने रिकॉर्ड में दिया है, अपने बताया है कि जिस तरह से उन्होंने 30 सालों में रिकॉर्डेड किया है कि जंगलों में जिस तरह की आवाज़ें हुआ करती थी, इस 30 सालों में आवाज़ें वो घट करके नगण्य हो गई है। उस तरह का जो साउंड आता था, जो कैप्चर करते थे, अब वो साउंड गायब हो गई है। यानी कि इतनी सारी प्रजातियाँ ऐसे ही स्वाहा ऐसे ही हो गई है। तो हमारा और आपका क्या कहना है? हम भी किसी तरह से उसी तरह से रेगिस्तान में ढेर हो जाएंगे, उसी तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के सो कॉल्ड नेता लोग, हमारे देश के वीआईपी लोग, हमारे देश के सेलिब्रिटीज लोग, इंडस्ट्रीज के लोग आज के बाद क्या करते हैं? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारा जीडीपी बदलने वाला है। हम लोग जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम जीडीपी 6.7 से 7.8 10 पता नहीं क्या कर लेंगे, जीडीपी बढ़ा करके क्या कर लेंगे जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्या होगा? और दूसरी तरफ अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है, पूरी दुनिया उधर पागल थी, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की, बस क्रिकेट की बात सब कर रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की कोई बातें नहीं कर रहा है। इतने सारे इलेक्शंस में सारे मुद्दे पे बात हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं हो रही। कई तरह वृक्षारोपण नहीं हो रहा, हर जगह रोड पे वृक्षारोपण होना चाहिए, वो सब भी तो नहीं हो रहा है। अगर हो भी गया, गलती से एक सरकार ने मुहिम चलाई, उसका टेक केयर करने वाला नहीं है कि वृक्ष जिंदा भी है कि नहीं है, क्या उसको लगा दिए, बस इतने तक हमारा काम था, उसको बड़ा करना, उसको सुरक्षित करना, इसका भी तो जिम्मेदारी है, कौन करेगा? ये सब ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और उसका रोना रोना केवल गरीबों को पड़ता है। कहते हैं कि प्लास्टिक्स को ना यूज करो, कहते हैं कि ज़्यादा गाड़ियों में नहीं चला कर, हम लोग हर घर में बाइक मोटरसाइकिल सब कोई हो गया, सबसे ज़्यादा उससे इमिशंस निकल रहा है, उससे ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और इसका रोना रोते हैं, और सब कुछ धीरे 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 हम लोग गरीबों पे ही थोपते चले जाते हैं। लेकिन क्या अमीर लोग वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं क्या? हम लोग एक मोटरसाइकिल चलाते कितना इमिशंस करते होंगे, लेकिन वही अमीर लोग काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह से प्राइवेट जेट से आते हैं और बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी से, BMW गाड़ियाँ का यूज करते हैं, जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है, कितना इमिशंस होगा आप सोच भी नहीं लग सकते हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और हम उनके तहे भक्त होते जा रहे हैं।
हम उनको ही मानते हैं गुरु और उनको ही मानते हैं अपने विचारक, उनको ही कहते हैं ना हम नमन करते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी एक तो गंदगी फैला रहे हैं, दूसरा हम भी गंदगी फैलाने के लिए सीख रहे हैं उनसे। आज एक सेलिब्रिटी, अगर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी हो, आपके चाहते सेलिब्रिटी, या वो क्रिकेट का हो या किसी भी चीज़ का हो, सेलिब्रिटी कोई भी हो सकता है, अगर वो बोलेंगे सुबह में, आप ब्लॉग्स देखते होंगे, ज़्यादातर यूट्यूब पे लोग ब्लॉग्स देखने के लिए आज प्रचलित हो गया है। वो सुबह ब्लॉग्स में बताते हैं कि मैंने सुबह उठते ही एकदम लुकमी वाटर लिया, उसके बाद फिश फ्राई लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर नाश्ते लिया, उसके बाद दोपहर में क्या था, चिकन लेग पीस लिया और हल्का राइस लिया, छोटा सा टुकड़ा राइस का, एक बॉल्स लिया और सैलेड खाया। और इस तरह से दिनचर्या बताते हैं और हम पागल हो जाते हैं उनको देख करके, हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी जीना है। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मांसाहार को बढ़ावा दे रहे हैं। और मांसाहार को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना है। अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हम। आजकल जितने भी जो कहते हैं ना फसल लगाए जा रहे हैं, खेती की जा रही है, 70% खेती जो की रही है जानवरों के लिए की जा रही है। इंसानों के लिए खाने के लिए खेती नहीं हो रही है, जानवरों को खाने के लिए खेती हो जा रही है। और जानवरों को खाना खिला रहे हैं, दलिया मूंग चना खिला करके बड़ा कर रहे हैं और फिर हम उस जानवरों को भक्षण कर रहे हैं। ऐसा स्थिति हो गया है। यानी देश आज़ाद था तो ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी। उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो 50% लोग शाकाहारी थे, लेकिन जैसे जैसे अभी 50 सालों में सब कुछ देखने को चेंज हो गया है। 50 सालों में 20% लोग केवल शाकाहारी रह गए और दिन पे दिन ये रेशियो घटता ही जा रहा है, बढ़ने का तो नाम नहीं, घटता ही जा रहा है। यानी हम आज ऐसे स्थिति में आ गए हैं, खेती कर रहे हैं जानवरों को खाने के लिए, ना कि इंसानों के खाने के लिए। और जब वही खेती से जो जानवर को अन्न जल ग्रहण करते हैं और तब उसको बलिष्ठ बनाते हैं, ताकत बनाते हैं, और फिर वही मांस हम खा करके हम अपने आप को बलिष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सोशल मीडियाज़ पे, कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से, कई छोटे छोटे रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम में दिखता है चिकन के बाद ऐसे बॉडी दिखाते हैं, 6 पैक्स दिखाते हैं, ऐसा वैसा। सेलिब्रिटी है भाई, बहुत नामी है, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बता दिया और इस तरह दिखा दिया तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो आग लग जाएगी कि हम भी आज ना कल पैसे जब कमाएंगे, हमारे पास भी धन दौलत शोहरत आएगा तो हम भी ऐसे ही चिकन डिनर करेंगे, हम भी ऐसे ही खाएंगे, हम भी मॉर्निंग उठते ही ब्रेकफास्ट में लेग पीस खाएंगे, फिर उसके बाद वो लेंगे। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे जैसे वो सेलिब्रिटी बताते हैं वैसे ही करते रहते हैं। मिलेगा क्या? सारे कार्बन इमिशंस तो हो रहे हैं। और एक रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है कि एक नॉर्मल इंसान जितना CO2 इमिशंस करता है, कार्बन इमिशंस करता है, वो करीब 2.5 टन की स्थिति है, एनुअली करता है। लेकिन एक सेलिब्रिटी वो करीब उनके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं वो कितने सारे मिलियंस टन इमिशंस कर सकते हैं। मोर देन 50, 60, 70, 100 तक कार्बन इमिशंस करते हैं। क्यों कर रहे हैं? और रोना रो रहे हैं क्या गरीब लोग कि हम लोग करते हैं, हम लोग प्लास्टिक से उधार कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी तुलना में उनकी जो रेशियो है बहुत खतरनाक है, आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर यूएस की डाटा देखें तो 14-15 टन्स लोग करते हैं, और वही इंडिया में सेलिब्रिटीज़ लोग मिलियंस में हैं। ऐसे ऐसे कार्बन इमिशंस करते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल होती है, कभी इस गाड़ी, कभी उस गाड़ी, कभी प्राइवेट जेट्स, कभी इस तरह के खान पान, मैंने इस तरह से उनकी घर की जो लाइटें जलती हैं ना, गिन नहीं सकते हो इतनी लाइटें होती हैं। एक ऑडिटोरियम में इतनी लाइट होती है, आप गिन नहीं सकते हो। कभी लाल पीला इधर जलता है, कभी नीला पीला उधर जलता है, समझ में नहीं आता इतनी सारी लाइट जलती है। एक फिल्म की शूटिंग होती है तो कितनी सारी लाइटें की ज़रूरत पड़ती है, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और हम गरीब इंसान, अरे एक लाइट ज़्यादा हो गया, बंद करो, कार्बन इमिशंस बढ़ रहे हैं, बंद करो, टेम्परेचर्स ये हो रहे हैं। या तो गरीब लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, थोड़ा खर्चे कम आ जाएंगे, इसके नाम पे रोना रो रहे हैं। और उसकी एक गांव में जितने लोग इलेक्ट्रिसिटी जलाता है, एक सेलिब्रिटी के घर में उतना इलेक्ट्रिसिटी जलता है। ऐसी स्थिति है। और दूसरे बड़े लोग जो कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर का सबसे बड़ा कारण है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ना प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बढ़ किस वजह से रहे और कौन बढ़ाने का कारण बन रहा है। क्या हम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्या रियली में हम बन रहे हैं कि नहीं? लेकिन सही बात है कि जो आम जनता है उतना बड़ा कारण नहीं है जितना सेलिब्रिटी कारण बन रही है। और हम उसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर करके हम बढ़ा रहे हैं। और हम किसी न किसी तरह से कोई बंदा आगे निकल जा रहा लाइफ में
तो भी वही काम कर रहा है और अपने नीचे वाले लोगों को सलाह दे रहा है और वही करने की कोशिश कर रहा है। लोग पागल हो रहे हैं, जैसे जैसे सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, अपने आप को लाइफ स्टाइल चेंज कर करके ना, जो आज 2 पहिए पे चल रहा था आज 4 पहिए पे 5 पहिए पे, एक गाड़ी रखना तो 4 गाड़ियाँ रखा है, शो ऑफ करने के लिए भाई, कि मेरा अगर इस रोड पे जाना तो ये गाड़ी से चलेंगे, उस रोड पे जाना तो उस गाड़ी से चलेंगे। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं था तो वो सेलिब्रिटी को फॉलो करते थे, एक दिन वो समय आएगा मैं भी वैसे चलूँगा, और वो भी कार्बन इमिशंस का एक हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे जिस तरह कार्बन रेडिएशंस हो रहे हैं, देखते ही देखते पूरी दुनिया जलमग्न की कगार पे आ रही है, ग्लेशियर्स पिघलने लगेगा, सारी धरती धीरे धीरे तबाह होने लगेगी। और ऐसा रिकॉर्ड में बताया गया, ऐसा मैंने डाटा के अकॉर्डिंग्स देखा है, आप गूगल्स करिएगा, सारे डाटा गूगल्स पे अवेलेबल है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। वेनेजुएला का जो आखिरी ग्लेशियर्स है वो भी ख़त्म हो गया है। हमारे भी देश में कई सारे ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वेनेजुएला की बात कर रहे हैं जो कंट्री में, उनका जो आखिरी ग्लेशियर्स है वो भी ख़त्म हो गया है। तो आने वाला जो टाइम है, हम कैसे कह सकते कि हमारा गंगोत्री बच के रह जाएगा। कितनी सारी नदियां आप ध्यान से देखोगे, कई सारी नदियां सूखी हुई पड़ेगी, बिहार में भी कई सारी नदियां, झारखंड में कई सारी नदियां, ऐसे ऐसे कई सारे जो स्टेट्स की नदियां हैं इस समय गर्मी में पूरी तरह से सूख जाती है, और कई सारी नदियों का तो नाम पता ही चला जाता है। अभी सोन नदी का स्थिति ऐसा हुआ कि पूरी तरह से वीरान हो गया है, मछली क्या पकड़ेंगे खुद वहाँ पर, क्या ड्राइव करेंगे, क्या स्काई डाइव, मतलब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आना है। लोग पानी में आज हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं राफ्टिंग करने के लिए, अरे गंगोत्री ही नहीं रहोगा भाई तो कहाँ राफ्टिंग करोगे, कहाँ एंटरटेनमेंट करोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से वेनेजुएला में आखिरी ग्लेशियर्स खत्म हो चुका है, तो इंडिया का गंगोत्री का क्या नामो निशान, वो भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगला टारगेट हम ही हैं, हम भारतीय ही हैं। पूरे देश कहीं ना कहीं टारगेट में आ चुका है, कहीं ना कहीं वो ध्वस्त हो चुका है, कहीं ना कहीं वो लुप्त होते जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तबाह होते जा रहा है। और यही कारण है कि वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, फिलीपाइंस में, हर जगह, और दुबई में कहर जिस तरह से डूब रही थी, हाल ही फिलहाल में भारी वर्षा के कारण जिस तरह से डूब रही थी, ऐसे ऐसे कई जगह ये प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका में देखने को मिला है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो देखने को मिल ही रहा है। इंडिया कहीं दूर नहीं है, हम पास में ही हैं, और हमारा भी कम नंबर आने वाला है, कब टिकट कटने वाला है, हम भी जलमग्न हो जाएंगे यह पता भी नहीं चलेगा। अभी केरल का बात देख लो, केरल में भी हॉटेस्ट टेम्परेचर हो जाता है, बारिश होती है लेकिन टेम्परेचर का कोई वो नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ केरल के लोग अपनी छतों पर वाइट पेंटिंग करते हैं। आपको क्या पता है, केरल में, हम लोग तो बाकी नॉर्थ इंडिया में तो छत पे लोग पेंटिंग नहीं करते, घर में दीवार में रूम में पेंटिंग करते, इतना ही काफ़ी है। लेकिन केरल में छतों पर पेंटिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन इमिशंस को रोका जाए, सनलाइट्स को, ऑब्जर्वेशन है उसको रिफ्लेक्ट किया जाए, क्योंकि वाइट लाइट कहीं ना कहीं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए क्योंकि गर्मी को कम किया जाए। वहाँ उस तरह से घर को डिज़ाइन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सीधा छत, फ्लैट छत होते हैं और पूरी गर्मी छत से नीचे आ जाए और पूरे लोग जल करके भून करके मर जाए, वैसी नहीं हो रही है। इवन हम इंडिया की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप गूगल में टाइप करके, वहाँ की छतें वाइट पॉलिश हो रही है। और कुछ दिन ऐसा आएगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया भी वाइट पॉलिश करने लगेंगे छत को। घर के रूम तो करे कि ना करे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन छत को पॉलिशिंग जरूर होना शुरू होगा, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा बन रहा है। तो क्या करें, किस तरह से करें? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है ना, इंसान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, इंसान में विचार से बदलने लगता है। कभी आपने देखा है कि मौसम जब ठंडा रहता है, इंसान जब नॉर्मल से रहता है, ठंडा रहता है, तो किस तरह से बात करता है, कितना प्यार से बात करता है, नॉर्मली अच्छे से खाना खाता है, मिलता है, प्यार से रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है, थोड़े थोड़े बात के लिए लड़ने लगता है, छोटी छोटी सी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मारा मारी करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, और विचार बदलने लगते हैं। अगर ऐसे विचार बदलने लगे तो हम महाभारत के युद्ध जिस तरह से हुआ था, उसके बाद लोग आपस में यदुवंशियों ने मारा था अपने आप को, वैसे ही हम अपने आप को मारते चलेंगे। आज लोग रोड पे देख लो, गंजी बनियान लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी रहा है, कोई पानी बोरिंग में पानी लगा करके मुंह लगा करके नहा रहा है, या तो खेतों में पड़ा है। जानवर तो खेत में पड़ना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो इंसान भी धीरे धीरे अपने घर से, जो कंक्रीट वाले जो मकान है, जो कहते थे मेरे जो खुशनसीब बिल्डिंग्स जो मैंने बनाया है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, अपने 20 सालों की कमाई में एक मैंने कारनामा किया है, आज वो रहने के लिए
उसमें बाध्य नहीं है। वो चाहते हैं कि वहाँ से निकले, सुबह से कैसे निकले, क्योंकि वो पूरी तरह से हीट हो गई है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है जिनकी घर कंक्रीट की हो गई है, जिनके घर में ग्लासेस लगे हुए, उनके यहाँ ज़्यादा गर्मी है, इमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है, और गर्मी के कारण वो इंसान व्याकुल हो जा रहा है, और वही इंसान क्रोध कर रहा है और अपने आप घर में लड़ाइयाँ और युद्ध शुरू हो जा रहे हैं। केवल गर्मी हॉटेस्ट की वजह से। कहते हैं सो कॉल्ड कंक्रीट घर बना करके, और रोड जो कंक्रीट की बन रही है वो सब भी तो गर्मी एब्जॉर्ब कर रही है। सब कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा बनते जा रहा है। हमारा देश पहले ऐसा नहीं था। वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें करती थी, जिस तरह से हमारे यहाँ पेड़ पौधे और जिस तरह के घर मकान बनती थी, मिट्टी के घर मकान बनते थे, लोग खुशियाँ से रहते थे और एक दूसरे के साथ बाहर में बातें करते थे, घर में आंगन में खटिए पे सोते थे और मस्त हवा में रहते थे, फ्रेश एयर आती थी, अच्छी से नींद आती थी। 8 बजे से लोग आराम से सोते थे, सुबह 4 बजे की दिनचर्या करते हैं। आज तो पता ही नहीं चल रहा है गर्मी से कि नींद कब आएगी। कई 2-3-4 दिनों से मैं भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी गर्मी के कारण रात 10-11 बज रहे हैं और नींद नहीं आ पा रही है। अंत में फाइनली आदमी कूलर और एसी का सहारा ले रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? आज हम कूलर और एसी का सहारा लेकर के तो काम चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके ज़्यादा जिम्मेदार भी हैं गर्मी बढ़ाने का। हम तो बाहर की गर्मी को एसी की मदद से तो हम अपने रूम को ठंडा कर लिए, लेकिन हमारे घर की जो गर्मी बाहर निकल रही है वो गरीबों के लिए घातक हो रही है। ऐसे ऐसे हर लोग अपनी घर की गर्मी बाहर निकालेंगे रोड पे तो गरीब मरेंगे ही ना, जलेंगे ही ना। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेलिब्रिटी जहाँ लोग रहते हैं और वहाँ जो गरीब रहते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्मी से वही मरने वाले हैं। सबका टाइम आने वाला है, सब परेशान होने वाले हैं। और वो लोग गरीब ये सोचते हैं काश मेरी भी किस्मत में ऐसा होता, मैं भी पैसे कमाता, मैं भी एसी में रहता, मैं भी कूलर में रहता। अरे बुड़बक मैं क्या कहूँ, वो अपने आप को बर्बाद तो कर ही रहा है। आने वाले सर पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ। सोच उसकी बर्बादी के कगार पे। हम सोचते ही नहीं इस तरह से। हम केवल सोचते हैं अपने लिए, मैं सुख से रहूं, मैं आराम से रहूं, मैं एसी में रहूं, मैं फर्स्ट क्लास रहूं, बस मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं सारा काम करूं। आप तो रह लोगे, लेकिन बाहर लोग कैसे रह पाएंगे? और जब बाहर के लोग ही सब खत्म हो जाएंगे तो आप जी कर क्या करोगे? जब आपके घर में एक कोई पागल हो जाए तो क्या घर सुरक्षित रहता है क्या? घर के सारे लोग पगला जाते हैं, टेंशन्स में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, सब परेशान हो जाता है। अगर कोई इसी तरह से किसी गांव में एक फैमिली पागल हो जाए तो पूरे गांव को पागल कर दे। इसी तरह से पूरा गांव पागल हो जाए तो शहर को पागल कर देता है, पूरा शहर पागल हो जाए तो पूरा देश को पागल कर दे। अगर देश पागल हो जाए तो पूरा वर्ल्ड पागल हो जाएगा, और ऐसे ही पागला करके लोग मरना शुरू करेंगे। यही गर्मी का सबसे बड़ा नतीजा है। हम ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं, WHO ने बहुत सारे रिकॉर्ड कर करके बताए हैं ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ होने वाला है, बहुत सारे चीज़ें मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम असली मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ कोई धर्म ग्रंथ है जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कहाँ सिखाया गया है इस तरह की बातें करना है कि आप कंक्रीट के अच्छे महलों बना करके रहो, क्या आप मांसाहार करो, आप सादाचार जीवन रहने की बातें तो सिखाया गया है, सिंपल लाइफ जीने की बातें सिखाया गया है, आपस में प्रेम से रहने की बातें सिखाया गया है। और हैप्पीनेस का मतलब क्या है? गौतम बुद्ध ने हैप्पीनेस का मतलब क्या सिखाया था? सक्सेस मैंने सफलता, करोड़ों का पैसा, लाखों पैसा जमा करना, वही सक्सेस बताया था? नहीं भाई, गौतम बुद्ध ने बातें नहीं की थी। गौतम बुद्ध ने तो सिंपल बातें की थी, सक्सेस का राज आप ही के अंदर छिपा हुआ है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आपके ही भीतर है। और हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? एसी में, कूलर में, घर में मोबाइल्स अच्छे आ जाए, गैजेट्स आ जाए। एक इंसान आज एक मोबाइल नहीं रख रहा है दोस्त, 4-4 5 मोबाइलें रख रहा है, एक एसी के, एक बीसी के, एक डीसी के। मैंने एक पत्नी के लिए, एक गर्लफ्रेंड के लिए, एक भाई के लिए, एक बिजनेस के लिए ऐसे ऐसे मोबाइल्स रख रहे हैं। क्या होगा? रेडिएशंस फैला रहे हो, आपके घर में रेडिएशंस का जाल पड़ रहा है, आप बेड पे सो रहे हो, चारों तरफ फ़ोन की लाइंस लगी हुई है, कब किसकी लाइन चालू हो जाए फ़ोन पता नहीं है, आपका क्या होने वाला है कोई जानता नहीं है। अगले कदम पे आप पता नहीं रेडिएशंस के शिकार हो जाए, हार्ट अटैक रेडिएशन से हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज रिकॉर्ड, मैंने कल के रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा कि प्रति वर्ष कितना डाटा था जी, आप बता रहे थे कि कितना फोन्स, हाँ, प्रति ईयर 1 मिलियन फ़ोन्स बन रहे हैं, 1 मिलियन सेल हो रहे हैं, यानी कितने सारे फ़ोन सेल हो रहे हैं। केवल फ़ोन ही एक कारण नहीं है दोस्त, इस तरह से कितनी, अगर गाड़ियों का आप गूगल करेंगे कि प्रतिवर्ष कितनी गाड़ियाँ सेल हो रही है, कितनी प्रतिवर्ष कितनी मोटरसाइकिल सेल हो रही है, आप आंकड़ा लगा करके ना हिल जाओगे। आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होने वाला है हमारे साथ,
किसी दिन ऐसा होगा कि जितना इंसान है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जितना इंसान है उससे ज़्यादा मोबाइल है, जितना इंसान है उसके घर में उतना ज़्यादा टीवी है, मोबाइल है, ये सब कैमरे हैं, ये सब सारे चीज़ हो जाएंगे। और क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बन रही है, क्या कार्बन का इमिशंस नहीं करेगी? उनको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? उसको पानी कौन देगा? उसको कहाँ से लाएगा पानी? वो कहीं ना कहीं उससे परेशान हो जाएगा, उससे मरेगा और उससे जिल्लत की ज़िंदगी जिएगा। आज लिथियम बैटरी का नाम आप सब जानते होंगे कि लिथियम बैटरी जो बनते हैं, जो यूज किए जाते हैं, 1 टन लिथियम बैटरीज बनाने में 20 मिलियन वाटर्स लगते हैं। एक टन लिथियम जो मोबाइल्स में यूज होते हैं, कार में इंजन होते हैं, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ में यूज होते हैं, लिथियम बैटरी 1 टन बनाने में 20 मिलियन वाटर्स लग जाते हैं। इतने वाटर्स लग जा रहे हैं, तो वाटर कहाँ से लाओगे? आज कई सारे जगह पर पानी खरीदना पड़ रहा है, यानी पानी बोतलों में, हवाई जहाज में, हर जगह पानी खरीद के लोग पी रहे हैं। अच्छे भारत के लोग, कभी कहते थे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आज वही भारत के लोग पानी खरीद के जिंदा हैं। नहीं तो पता नहीं कि पानी अगर ना मिले तो कब का स्वाहा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि राम नाम सत्य जल्दी हो जाए? क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि राम नाम सत्य हो जाए तब पानी को बचाएंगे, पानी को सेव करेंगे? पानी सेव करने का समय अभी तो है। और सेव कैसे होगा? सेव कैसे होगा? जब बारिश होगी। बारिश कैसे होगी? जब क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। आज पूरी भारत की जो आबादी है, या भारत का लोग, जो गरीब किसान, जो 80% तो हमारे यहाँ किसान ही है, वो किस पे जीते हैं? अपनी खेती पे जी रहे हैं। और खेती किस पे हो रही है? क्लाइमेट पे डिपेंड कर रही है। बारिश होगी तभी खेती होगी, यानी मानसून चलेगा तो खेती होगी, नहीं होगा तो खेती खत्म। यानी बारिश नहीं हुई, 30 साल की खेती खत्म, यानी सूखा ही सूखा हो गया। और ऐसे सूखे हो जाएंगे तो सब कुछ विलुप्त हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तो पूरी किसान की स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे लोग? हम देखते हैं ना, पूरे भारत लोग, किसान लोग किस पे आश्रित है? बारिश होगी तो खेत लहलहाएंगे, बारिश नहीं होगी तो भूखे मर जाएंगे। आज किसान, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में धरना हो रहा था, इधर कुछ 2-4 महीने पहले की बात है, धरना चल रहा था, उसके खिलाफ मोदी और केजरीवाल का युद्ध चल रहा है। किस लिए? किसान आंदोलन को लेकर के एक सपोर्ट कर रहा है, एक ना कहीं उसके विस्फोट कर रहे हैं। अरे भाई, किसान आंदोलन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? खेती नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहरें नहीं पहुँच रही है कि बारिश नहीं हो रही है? क्यों? और उसका सिर्फ दोष किसको दे रहे हैं? कि किसको दे रहे हैं? पानी कैसे होगी? मानसून कैसे बहेगा? क्लाइमेट, जो सन और पृथ्वी का जो बीच में क्लाइमेट मेंटेन होगा तभी तो होगा। हर क्लाइमेट से चीज़ें चलती है। आपको पता है कि एक सर्टेन क्लाइमेट के हिसाब से आप रह सकते हो। कश्मीर के लोग को अगर बिहार और राजस्थान में अगर रख दिया जाए तो लाल लाल हो जाएंगे। जितने भी वाइट लोग हैं ना, वो लाल लाल दिखने लगेंगे, और दाने दाने चेहरे पे, शरीर पे तो इतनी सारी दाने दाने निकल जाएंगे, रेसे निकल जाएंगे। वो पागल हो जाएगा, जीते जी लगेगा कि कहाँ आ गए, अकबका के भागता है। खास करके आपको दिल्ली में जब सेव की खेती होती है, वहाँ से जब तोड़ करके सेल करने के लिए जब दिल्ली मार्केट में लाते हैं कश्मीरी लोग, तो उनको देखने ही बनता है कि शरीर लाल 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 हो जाते हैं। और वही जाके कश्मीर देखो, खिलखिलाते चेहरा नज़र आते हैं। वो वाइटनेस, वो खूबसूरती, वो बेहतरीन फेस, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन पेट ने उसे कश्मीर से दिल्ली बुला दिया और उसके स्किन जो गोरे थे उसको लाल बना दिया। ये केवल क्लाइमेट ही है और कुछ नहीं हो सकता है, केवल क्लाइमेट है। और आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कई दशकों से मैंने देखा है, 2006 से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। ऐसे तो पहले से भी सारी चीज़ें होती है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। जब मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था तब वहाँ की स्थिति भी देखता था। मैं खुद आज़ाद मंडी में जा करके सेब खरीदने जाता था तो वहाँ पर देखता था। मैं पहले फिल्मों में, टीवी पे देखता था कि हाँ कश्मीर के लोग गोरे होते, ये होते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर देखा लाल लाल भी होते हैं। और पहली बार देखा कि अच्छा लगा कि सेव ज़्यादा खाते हैं इसलिए लाल हो गए। अरे नहीं भाई, गलत फहमी में है, क्योंकि वेदर ऐसा है। और ये जिस तरह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, वेदर्स बढ़ रहे हैं, तो आज लाल हुए हैं, कल जल करके पूरी तरह से लाल हो जाइएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी तरह से लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं और तप रहे हैं। और हर इंसान की एक सर्टेन लिमिट होती है, हर टेम्परेचर की एक सर्टेन लिमिट होती है। जिस तरह से साउथ के लोग को अगर हिमालय पर रख दें तो परेशान हो जाएंगे ठंड से, उसी तरह से जो हिमालय के लोग हैं यानी नॉर्थ के लोग हैं, जो उस तरह से ग्लेशियर्स के आसपास में रहते हैं, उनको अगर साउथ में रख दिया तो भी वो परेशान हो जाते हैं। हर लोग की अपनी एक सराउंडिंग्स बनी हुई है, हर लोग की एक टेम्परेचर कंडीशनिंग्स बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग्स रहना सहना होता है। आज
जिस हम गाय की बात करते हैं, जो मूरा नाम की गाय होती है और बेहतरीन जो गाय होती है, उसको नॉर्थ इंडिया में रखोगे तो मर जाती है, क्योंकि वो रह नहीं पाती हैं, उनके टेम्परेचर सह नहीं पाती हैं। आप सोचोगे कि मैं सेब बिहार में लगा दूं और बिहार में लगा के सेब की खेती कर लूं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। आप सोचोगे ब्रोकली लगा करके हम लगा के रेगिस्तान में ब्रोकली की खेती कर लेंगे, पॉसिबल है नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर, हर चीज़ की एक टेम्परेचर कंडीशनिंग होती है, उसके टेम्परेचर पे वो सारी चीज़ें बनती हैं। उसी तरह से जिस तरह से सारे जानवरों को भी होती है, एक टेम्परेचर के सर्टेन कंडीशंस में रहने लगते हैं। आप हर गाय को आप हर जगह नहीं रख सकते हो, हर बकरी को हर जगह नहीं रख सकते हो, हर घोड़े को हर जगह नहीं रख सकते हो। कई लोगों घोड़े को लाते हैं और रखते हैं ना अस्तबल में, तो हाँफने लगती है। गाय को देखने लगते हो कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग गाय पशुपालन में करते हैं, डेयरी पालन करते हैं, उनके लिए कूलर लगा कर रखना पड़ता है भाई। कूलर चलाते, पंखे चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी का तो कंजप्शन कर ही रहे हो ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, जितनी ठंडी से गर्म होने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी गर्मी को ठंडी करने में लगती है। इसीलिए पानी को गर्म करने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं, उतनी एनर्जी नहीं जाती है। लेकिन गर्म पानी को अगर हम ठंडे पानी में बर्फ़ बनाना चाहें तो बड़ी एनर्जी चल जाती है। और यही एनर्जी के डेफिशिएंसी से बहुत बड़ा इमिशंस हो रहा है और रेडिएशंस हो रहे हैं, और कार्बन इमिशंस जितना तेज़ी से हो रहा है वही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जिस घरों में लगता है कि हम एसी लगा करके, आज आपके साथ लाइव एग्जांपल है, कभी आपने देखा है कि जब एसी घर में लगती है तो बिजली बिल्स बढ़ जाते हैं? क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं, उनको कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, उनकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा तो बिल ज़्यादा। तो कौन लगाएंगे एसी? जिनके पैसे होंगे घरों में, जिनकी कमाई होगी, यानी वो सेलिब्रिटी टाइप के लोग होंगे जो अपने घर में, बाथरूम में, हर जगह एसी लगा के रखेंगे और अपने आप को कहेंगे देखिए मेरा लाइफ स्टाइल, आज मैं इस तरह से कमाया, अपने आप को लाइफ बदला, आज मेरी लाइफ बदल गई है। और सक्सेस का राज यही है, एसी में रहना। एसी में रहना सक्सेस का राज था। तब तो गौतम बुद्ध अपने हवेली में रहकर खुश रहना चाहिए था। ऐसे ऐसे कितने जो ऋषि मुनि जी थे, राजा महाराजा के जो बच्चे हुआ करते थे, जो घर मकान सब छोड़ दिया, वो सब कहीं ना कहीं राजा थे। उनको तो एसी, कूलर, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं थी, हर चीज़ उस मौसम में भी, उस वेदर के हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। लेकिन आज वो राजा है जिसके घर से बाथरूम तक एसी लगा हुआ है, और हम उसी को आदर्श मानते हैं, उसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, और वही इंस्टाग्राम और रील्स देख करके हम भी वैसे ही बनने की कामना रखते हैं और कहते हैं वही सबसे बड़ा सक्सेस है। वो सक्सेस नहीं है, वो SUCSS है, ना कि सफलता है, वो ना कि खुशी है, वो केवल खुशी का नाम है, केवल KUHSI, बस वही खुशी है। खुशी तो हमारे अंदर है। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था, गौतम बुद्ध ने बोला था कि खुशी घर में नहीं मिलेगी, खुशी कपड़ों में नहीं मिलेगी, खुशी गहने में नहीं मिलेगी, खुशी बड़े बड़े मकानों और बिल्डिंगों में नहीं मिलेगी, खुशी एसी जैसे कारों में और प्राइवेट जेट रहने वाले इंसानों में नहीं मिलेगी। खुशी तो सिर्फ आपके अंदर समाई हुई है, और जिस दिन अपने अंदर को झांक लिया तो आप समझ जाओगे खुश होने के लिए क्या करना है। और अगर आप खुश हैं तो अपने आसपास लोगों को खुशी के लिए क्या देना है, आप क्या दे सकते हो। आप अच्छे से अच्छे अगर इंसान हो, आप इस बात को समझते हो, तो पेड़ लगाना शुरू करोगे, पेड़ पौधे लगाने की बात करोगे, हो सके तो कम गाड़ियों से चलने की कोशिश करोगे, और क्या करोगे। जो कपड़े लते हैं, जो जिस तरह से हम लोग ज़्यादा पहन रहे हैं, उसको कम करेंगे, सिंपल सूती खादी वस्त्र पहनेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कपड़े हम डेली बदल रहे हैं, तो कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? हम ज़्यादा यूज करेंगे तो मशीन में ज़्यादा जाएंगे, मशीन ज़्यादा, इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री से उतना ही कार्बन इमिशन शुरू हो जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, इंडस्ट्रीज इतनी सारी चल रही हैं, उस भी एक बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाता है। और इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। हर दिन नए नए कपड़े, हर दिन नए नए जूते, हर दिन नए नए मोबाइल, हर दिन नए नए ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का यही तो मकसद है, हैप्पीनेस का मकसद यही है, खुशी का मकसद यही है, और लोग इसी के पीछे पगला रहे हैं। हमको ऐसे नहीं पागल होना है, ऐसे नहीं भटकना है, क्योंकि ऐसे ही भटकते रह जाए तो उसमें और हम में क्या फ़र्क है। हम यही शास्त्रों का अनुभव करके आए हैं, यही शास्त्र पढ़ते हैं, यही शास्त्र हमें सिखाता है, यही भगवत गीता सिखाता है, यही कुरान सिखाता है, यही बाइबल सिखाता है। ऐसा नहीं सिखाता है। खुशी रहने के लिए सारी चीज़ें होना जरूरी नहीं है।
और फिर हम उन्हीं लोगों के लाइफ स्टाइल से भटक जाते हैं और वो हम पे राज करने लगते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और हमें कुत्ता बना कर छोड़ देते हैं। और हम उसी तरह से कुत्ते और गधे की तरह से उनका पीछा फॉलो अप करते हैं। एक दिन मैं भी, वो दिन कब आएगा तब तक पूरे देश विनाश हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह से आज हॉटेस्ट कंडीशन हो गया है, लोग रोड पे जाते जाते गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या हो रहा है, फेडअप हो जा रहे हैं, चलते चलते उनकी सांसें रुक जा रही है, चलते चलते उसके स्किन्स जल रहे हैं, रोए निकल जा रहे हैं, कहते ना उसके दाने दाने निकल जा रहे हैं, शरीर की ऐसी स्थिति हो जा रही है। आज 2-3-4 दिनों में मैंने जो अनुभव किया है वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी लोग ये अनुभव को दूसरे लोगों तक शेयर करिए और सही बात बताइए कि एक्चुअल में जीना है। अगर जीना तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन आने वाले लोगों को जीने का मौका भी देना है, तो क्या करना चाहिए। और बाकी जो देश है, खास करके पेरिस हो गया, ये सब सारे लोग समझते हैं, लंदन हो गया, सारे बातें समझते हैं, यूएसए बातें को समझ गया है, सब जो टॉप लेवल की कंट्री बातें को समझ गया है। आज वहाँ पर वृक्षारोपण बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पर लोग, चाइना में भी देख लीजिए, जर्मनी में देख लीजिए, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं, केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना शुरू कर रहे हैं, साइकिलिंग चला रहे हैं। और हम साइकिल छोड़ करके मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल वाले लोग मर्सिडीज़ की सपना सोच रहे हैं, 4 व्हीलर क्या क्या नहीं सोच रहे, प्राइवेट घर में जेट लगाना सोच रहे हैं, यानी पूरी दुनिया को पगलाने में लगे हुए हैं। कौन पगला रहा है उसे? वही सेलिब्रिटी लोग जिसको हम फॉलो करते हैं, रील्स में देख के खुश हो जाते हैं। हम देख क्या रहे हैं, फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमेशा कहते हैं एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, अगर सही से मिल जाए तो इंसान पूरी तरह से ज़िंदगी बदल सकता है, खुद का है और आने वाले जनरेशन को बदल सकता है। और वही शिक्षा जब गलत हाथों से मिलता है तो सिर्फ अपना ही विनाश नहीं करता है, आने वाले जनरेशन को भी विनाश करता है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से किसको देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से क्या देखते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारे जीवन में उतरता है, और जो उतरता है वही हम जीवन में करने लगते हैं, जिससे पहले वो हमारे तरफ से कार्बन एमिशंस के कारण हमारे देश को बर्बाद करने में लगा था, हॉटेस्ट कंडीशन में ला कर रख रहा था। आज फिर हम वही काम करेंगे जो कल वो कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके समर्थक हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिशियंस का लाइफ स्टाइल आपने देखा होगा, कैसे लोग आते हैं, प्राइवेट जेट से आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। लोग भीड़ भर भर करके भाग रहे थे। कल ही का मैंने न्यूज़ देखा था, इधर हाल ही में मैंने इस आसपास में बेकुड और आसपास की जगह है, कुछ जगह चिराग पासवान आए, कई सेलिब्रिटीज़ आए और आकर के इलेक्शंस के मुद्दे पर बात कर रहे थे। और लोग उन्हें देखने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह, गधों की तरह भाग रहे हैं। कई लोग बेहोश हो रहे थे, कई लोग के शरीर पे रेसे से आ गए हैं। बस उन्हें देखना है, एक ललक देखना है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा सेलिब्रिटी है। हम भी कहीं ना कहीं वैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, कभी एक ललक देखने के उत्साहित रहते हैं। ऐसे लाइफ स्टाइल वाले लोग रहते कैसे, दिखते कैसे, कहीं ना कहीं हम तो टीवी में देखते, रियल लाइफ में देखने लगते हैं और हम उनके भक्त हो जाते हैं और पागल होने की तरह कगार पे आ जाते हैं और मरने के सोचने लगते हैं। और वही लोग फिर क्या करते हैं, आप पे राज करते हैं। हमें समझना होगा, हमें शिक्षा की इसीलिए ज़रूरत है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल टेम्परेचर्स के बढ़ते कंडीशंस पे बात कर रहा हूँ। मुझे और किसी से लेना देना नहीं है कि क्या लोग दे रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई तो बोलना होगा। जिस तरह से मैंने अभी आचार्य प्रशांत जी को बारे में सुना था, जिस तरह से वो टेम्परेचर्स के बारे में बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज होने वाली है, क्या क्या चीज़ें बदलने वाले, लोग की नियति बदलने वाली, लोग भुखमरी से मरने वाले, लोग क्या क्या नहीं करने वाले, ये सब सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रहना है, ये सब सारी बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी हाल ही में ध्रुवा राठी का भी वीडियोस वायरल हुआ है, जो स्पेशली हॉट टेम्परेचर से लेकर के वीडियोस बनाया है। लेकिन उनका जो मुद्दा होता है वो डिफरेंट स्टाइल में होता है। लोग, बहुत कम लोग डिफरेंट स्टाइल को समझ पाते हैं, क्योंकि इंडियन कंटेस्ट के हिसाब से अलग होना चाहिए बातें। वो थोड़ी फॉरेन्स बातें करते हैं और हर तरह के मुद्दे को रखते हैं, लेकिन वो हम आम जनता तक वो बातें अच्छी तो लगती है, लेकिन इंटरटेनमेंट के वजह से हम चीज़ों को देखते हैं और आ जाते हैं और कभी कभी सोचते हैं चलो उसकी लाइफ है, हम भी करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी। लेकिन जो रियल बातें हैं, जो इंडिया में रहने वाले लोग जो स्पेशली टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी और भी बहुत सारे लोग जो इंडियन कंटेंट से बातें करते हैं कि इंडिया में क्या चाहिए, इंडिया के लोग कैसे हैं, अध्यात्म की तरफ कैसे, उसको इस तरह से जोड़ा जाए और समझाया जाए तो उनके दिल में घर कर जाती है। और ऐसे ही लोग की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे ही वीडियोज़ की और ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग्स बढ़ रही है, WHO का रिपोर्ट कहता है
कि सब कुछ सर्वनाश हो जाएगी। और जिस तरह से कहते हैं युगों का अंत होते गया है, जिस तरह से हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, हर युग का एक सर्टेन सीमा होती है और हर सीमा में धीरे धीरे वो सारे ख़त्म होते चलते हैं। और जिस तरह से आज हम कलयुग में प्रवेश करेंगे और उस तरह से भी इसकी भी अंत होने वाली है। तो हमें इसे बचाना है और इस तरह से वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। कोशिश करें थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, मैं नहीं कहता पूरे वीडियोस को समझ ले, लेकिन कुछ बातें समझ में आ जाए। अगर उस बात पे हम करने लगे, स्पेशली मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो पुअर क्लास से थोड़ा ऊपर है, जो मिडिल क्लास से ऊपर की बातें हैं, अगर वो कम कर दें इमिशंस को, अपनी गाड़ियों को यूज़ करना कम कर दें, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो सफल हो गया है या मेरी बातें सफल हो गई है। मैंने बातें जो लोग जिस बातें मुद्दों के लिए मैंने कहा वो मुद्दा सफल हो गया है। तो ऐसे ही हमारा साथ दे और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।